हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई मुझे एक बात पता चली है कि जो हमारा लपुआ है वो इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इतना ज़्यादा सम्मानजनक व्यक्ति है, उसने इतनी ज़्यादा इज्जत कमाई है। खास करके जो अपना क्षेत्र है सीवान, वहाँ का वो इतना जाना माना व्यक्ति बन चुका है, इतना ज़्यादा पॉपुलर है और उसने इतने ज़्यादा लोक कल्याण के काम किए हैं। मतलब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि जो डीएसपी है ना वहाँ के, वो सीधे हमारे लपुआ से फ़ोन कॉल पर बात कर लेते हैं दिन के किसी भी वक्त, सॉरी रात के किसी भी वक्त। थोड़ी देर पहले जब लप्पू लाइव आया है, मतलब उसके थोड़ी देर पहले उसकी अच्छी खासी बात हुई है डीएसपी से। मतलब डीएसपी को क्या समझे हो तुम? या फिर तुम ऑडियंस को क्या समझे हो कि ऑडियंस लुल्ल है? ये समझे हो? मतलब क्या है तुम लोगों का? और क्या धमकी रोज हर थोड़े दिन में धमकीनामा लेकर आ जाते हो दूसरों के लिए? कैरेक्टर, अफेयर, मेरी पत्नी के कैरेक्टर पर बात कर रहे हैं। अफेयर, ये दो शब्द हैं, कैरेक्टर और अफेयर। इसके प्रूफ्स देने होंगे वरना तो तुम धाराएं जान जाओगी। ये तुम किसी रिएक्शन चैनल वाली के लिए बोल रहे थे शायद, है ना? तो कैरेक्टर और अफेयर, ये दो शब्द सबसे पहले तो तुम लेकर आए थे अपने पत्नी के लिए। तो सबसे पहले तुम प्रूफ दे दो, तुम प्रूफ दे दो। तुम कह रहे हो कि सामने वाली को प्रूफ देना पड़ेगा वरना उसके ऊपर कार्यवाही होगी। तो सबसे पहले तो तुम्हें प्रूफ देना होगा कि तुम्हारी पत्नी के लिए जो तुमने बोला था कि उसके शरीर से बदबू आती है, वो मेरी गर्दन पर चढ़कर मुझे मारती है और वो किसी लड़के से बात करती थी, बहुत सारी चीज़ें तो तुम ही लेकर आए थे। तो तुम पहले उसका प्रूफ दे दो, है ना? तुम इस चीज़ का प्रूफ दे दो पहले। अरे छोड़ो, ये सब छोड़ो, तुम केवल इसका प्रूफ दे दो कि तुम्हारी जो है डीएसपी से फ़ोन कॉल पर बात हुई है, इसी का प्रूफ दे दो। और नहीं तो तुम इसका प्रूफ दे दो कि जिसके प्रति तुम कार्यवाही करने चले हो, जिसके ऊपर तुम लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हो, उसने तुम्हारा नाम लिया। क्योंकि नाम तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई भी लेता है। तुम अपने आप को, मतलब तुम स्वघोषित हो चुके हो क्या? लप्पू, लप्पी, हैं, असुरा, ये सारे नाम क्या तुमने मान लिए हैं कि तुम्हारे हैं? आधार कार्ड में कब चेंज करवा रहे हो? हैं, वोटर आईडी में? मतलब गंद फैलाने वाले इंसान इस तरीके की बात करें। अच्छा, ये बंदा ना सामने वाले का वीडियो प्ले कर रहा था कोई, जो कि उसने कॉमेडी वे में बनाया है। हालांकि देखो, मैं उस तरीके की लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना मैं वैसे वीडियो देखना पसंद करती हूँ। तो वो वीडियो गलत है, मैं मानती हूँ कि वो वीडियो गलत है, वहाँ की लैंग्वेज गलत है। लेकिन 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 तुम दूसरे को कैसे बोल सकते हो यार? तुम वही इंसान हो ना जो कि विदेश भागा था क्योंकि उसे अपनी प्रेमिका के चैट्स दिखाने थे। प्रेमिका कम जो दीदी जी थी उनकी चैट्स दिखानी थी, जिसमें तुम्हारा लाल कच्छा भी शो हुआ था। तुम वही इंसान हो ना जो किसी और के कैरेक्टर पर इतने दिनों तक बात करते रहे कि उसने जुल्फ़ें लहराई थी, उसने मुझे वश में कर लिया था, है ना? उसने बोला था कि मैं तुम्हें अगले जन्म में अपने पति के रूप में चाहूँगी। ये सब जब तुम बता रहे थे तब तुम्हारा कैरेक्टर क्या था? तब तुम क्या थे? या सामने वाली के कैरेक्टर पर तुम क्या उंगलियां उठा रहे थे? और अपने कैरेक्टर पर, अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर ना, जो तुम बार बार बोल रहे हो कि फलाने ने ये बोल दिया, ढिमाके ने ये बोल दिया, सबसे पहले तुमने बोला है। तुमने यहाँ सोशल मीडिया पर आकर दिया है, लोगों के मुंह में वर्ड्स डाले हैं लिटरली। अगर तुम ये चीज़ें बोलते नहीं तो ये चीज़ें फैलती नहीं। और आज तुम लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। लप्पी बोल रही है कि हमारी मम्मी तो कुछ बोली नहीं है, हमारी सासू माँ तो कुछ बोली नहीं है, उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो नहीं, आप लोगों ने बहुत कुछ बोला है। आप लोगों ने उस लड़की जो कि जिसका आपने कन्यादान लिया था, मतलब मैं मानती हूँ कि वो मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बोलती है, उसको भी बहुत ज़्यादा एरोगेंस है किसी चीज़ का, वो सब चीज़ें हमने मान ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की कैरेक्टर को उछालने लग जाओ। आपने उस लड़की के कैरेक्टर को उछाला है भरे वीडियोस में, भरे वाईटी पर। आपने बोला कि वो शादी से पहले क्या क्या करती थी खोल कर रख देंगे, और जो उसके मम्मी पापा हैं वो ऐसे थे वैसे थे, हम उनको उनका खर्चा उठाते थे, हम उनको घुमाने ले जाते थे, वो हमसे उधार मांगते थे। यही नहीं, उसके भाई को लेकर भी आपने बोल दिया कि वो अपनी बहन की बुराइयां करता था। मतलब आपने कौन सी कसर छोड़ दी सामने वाली लड़की को बोलने के लिए? और जैसे आपके घर में किसी को भी बोला जाता है, किसी को भी बोला जाता है, तो पूरा खानदान जो है व्लॉग्स, वीडियोस लेकर आ जाता है, अपना अपना जो चैनल है वो चमकाने आ जाता है, मोनेटाइजेशन ऑन कर करके। तो अगर उसके साइड से कोई व्यक्ति बोलने लग गया है, नया रिश्ता ही सही बोलने लग गया है, तो आपको क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है आपको? या तो आप आगे से उंगली करो नहीं, पोक करो नहीं, और फिर जब पोक करते हो तो फिर सुनने की हिम्मत भी रखो। बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे उसके कुछ नए रिश्तेदार हों, वो तो आएंगे ही ना। ये तो भाई कहीं का नियम नहीं है। आप अपने आप को वाईटी का क्या समझ लिए हो भाई कि वाईटी पर केवल गंद फैलाने का अधिकार आपको है? आप बोल रहे हो कि डीएसपी की नज़रें रहेंगी, इसकी नज़रें रहेंगी। मतलब डीएसपी के पास यही काम बचा है कि वाईटी के ये गंदे झगड़े सुलझाते घूमे वो? पुलिस वाले तक तो ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पर। अरे साइबर जो इसी के लिए बना है वो भी इन पर ध्यान नहीं देता।
क्या ध्यान देगा? आप रोज पर रोज वीडियो बनाए जाओगे और आप लोगों के रोज के झगड़े होंगे उनको सुलझाने बैठे हैं क्या वो? न जाने कितने फ्रॉड हो रहे हैं, पैसे का हेर-फेर हो जाता है, बैंक ट्रांजैक्शन हो जाते हैं ऑनलाइन, किसी के बैंक अकाउंट से पैसा निकल कर यहाँ से वहाँ चला जाता है, उसके लिए बैठी है वो साइबर। इसलिए नहीं बैठी है कि भई आप यहाँ पर गंदगी फैलाओ और फिर जब आपके समान कोई और आपसे ज़्यादा आपको जवाब देने वाला आ जाए, आपके ही लेवल पर उतर कर गंदगी में आपको जवाब देने लग जाए, तो आप जो है रोना-पीटना मचाने लग जाओगे कि हाय! हमारे साथ ये हो गया, हाय! हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया। अरे लप्पी तुम तब कहाँ थी, जब कैरेक्टर पर सवाल तुम्हारा पति उठा रहा था? तब तो तुमने कुछ नहीं बोला, तब तो तुम बिल्कुल मूक बन गई थी। और आज वो जो लड़का जिसने स्वैगी ने वीडियो बनाए थे इनके सपोर्ट में, आज उसको ये बोल रही हैं कि इसकी शक्ल है उस लायक, मैं इसको क्यों इसको भाव दूंगी, मैं क्यों इससे बात करूंगी। अरे तो उस टाइम पर जब तुम्हारे पति के खिलाफ वो वीडियो बना रहा था, तब तुमने क्यों नहीं वीडियो के थ्रू रोका कि मत बनाओ वो वीडियो। चलो मैंने मान लिया कि तुमने नहीं बोला था उसको वीडियो बनाने के लिए, उसने स्वयं से वो वीडियो बना दिया, तो तुम क्यों तब वीडियो लेकर नहीं आई थी, व्लॉग लेकर नहीं आई थी कि मत बनाओ। तुम्हारा जो ये बिहेवियर है ना, वो आज मुझे वही वाला दिख रहा है। जब पेठू पेठी को लेकर लप्पू ने वीडियो बनाया था, वहां पर माता जी भी बैठी हुई थी और तुम भी बैठी हुई थी। लप्पू बोले जा रहा था और तुम्हारा जो चेहरा है ना, उसके तोते उड़े हुए थे, लेकिन तुम पूरा सपोर्ट अपने पति का कर रही थी। वही सेम चीज तुम आज कर रही हो। तब तुम्हें जरूरत थी तो तुमने सामने से मदद मांग ली थी। हाँ, मानते हैं कि उसने लाइव में बोला है कि उसने तुम्हें कांटेक्ट किया था तुम्हें रोता देख, लेकिन शुरुआत तुमने ही की थी उसको कांटेक्ट करने की, उससे दोस्ती तुमने बढ़ाई थी। ये चीज भी वो अपने ही व्लॉग में क्लियर कर चुका है। तो तुमने जब उससे बातचीत कर ली थी, तुमने फ्रेंडशिप बिल्ड कर ली थी, उसके बाद जब उसने तुम्हें रोता देखा तो उसको लगा होगा कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तो उसने तुम्हें मैसेज करके पूछ लिया, तुमने कॉल बैक किया, बातें हुई, फिर वो बातें बहुत ज्यादा लंबी लंबी चलने लग गई। तुमने खुद सामने से बोला कि भाई नाम मत लेना मेरे पति का, इतनी चीजें वो बोलकर जा रहा है, कोई प्रूफ तुम नहीं रख पा रही हो। प्रूफ के तौर पर तुम्हारा लपुआ जो है एक वीडियो प्ले करता है लाइव में, और इसकी पता लप्पू की एक बहुत इरिटेटिंग वाली आदत है, कोई अगर एक मुद्दा पकड़ लेता है ना तो उसको घसीटता जाता है पूरे लाइव में, चाहे पूरे व्लॉग में 5-6 व्लॉग छापेगा, उसमें उस मुद्दे को इतना घसीटेगा इतना घसीटेगा इतना घसीटेगा, मतलब बोर कर देगा सामने वाली ऑडियंस को। जैसे कि उसने एक वो मुद्दा क्रिएट किया था जय हनुमान जय महावीर वाला, हर व्लॉग में हर लाइव में उसको 10-10 बार रिपीट करता था यार, बोर हो जाते थे सुन सुन के। उसके बाद इसने जो है अभी जो एक मुद्दा और उसने पकड़ा था वो शराबबंदी वाला कि ड्राई स्टेट में शराब पीते हैं, ड्राई स्टेट में शराब पीते हैं, अभी तक वो राग अलाप रहा है। और कल इसने लाइव में फिर वही कि ये ऐसी सेना बनाना चाहता है, ये ऐसा ये करना चाहता है। भाई तुम भी तो पूरी सेना बनाकर नाच रहे हो, हुलिया हुलिया डांस कर रहे हो। और जो लप्पी बोल रही है कि वो गाना बना हुआ था, हम उस पर पहले भी रील बना चुके थे, मान लिया मैडम, मान लिया कि वो गाना पहले का था, उस पर आप रील बना चुके थे, पर वो सभ्यतादार गाना तो है नहीं है। आपके खुद के जो स्टेट के लोग हैं वो बतेरे कमेंट्स कर रहे हैं आपको भी और हम लोगों को भी कि वो गाना सभ्यतादार नहीं है, वो फैमिली फंक्शंस में नहीं बजाया जाता है। लेकिन आप लोग तो फैमिली फंक्शंस में बजाए जा रहे हो, हर एक जगह जाकर आप वो गाना बजा बजा कर सामने वाले को पुक कर रहे हो। मतलब आप करो तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। आप बोल रहे हो कि वो बना था सॉन्ग तो हम नाच रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सॉन्ग तो बहुत सारे बने हैं, बतेरे सॉन्ग इतने बने हैं ना कि कुछ पूछो नहीं। तुम लोगों के ऊपर भी DKBOS करके कोई बना सकता है फिर, क्योंकि वो तो सॉन्ग बना हुआ है ना, उसमें तो कुछ नहीं कर सकता है इंसान, वो तो बना हुआ है, बॉलीवुड में लॉन्च हुआ था वो। पर एक सभ्यता होती है ना कि फैमिली के सामने एक लिहाज होता है, या वाईटी का एक लिहाज होता है कि भाई हमारे वीडियोस देखने वाली महिलाएं भी हैं, उम्र दराज स्त्रियां भी हैं, माँ समान औरतें भी हैं, है ना। तब आपको शर्म नहीं आ रही है, ये आप कर रहे हो तो ठीक है। और वो कोई आर्मी बना रहा है, वो ये बना रहा है, वो देखो उसके शब्द क्या है। भाई उसने तो शब्द ही निकाला है, तुम तो वो काम कर रहे थे जो तुम जिस शब्द को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो ना, उसने केवल शब्द निकाला है। हालांकि मैं उसको गलत ही बोल रही हूँ कि वो गलत बोला, उसने उसको नहीं बोलना चाहिए था, और ऐसे वीडियोस देखना मैं प्रेफर करती भी नहीं हूँ, है ना। लेकिन तुमने तो वो काम किया है प्रैक्टिकली, क्योंकि वो बहन थी तुम्हारी और तुमने सब खुद लाकर सोशल मीडिया पर रखा है। और उसके बाद ये बोल रहे हो तुम कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं उससे दूसरे को मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनल कब थी? कब थी आपकी पर्सनल लाइफ? वो तो सब कुछ पब्लिक थी, आप खुद ही पब्लिक कर रहे थे। भाई आपने जब अपने कच्चे दिखा दिए, वो भी नहीं छोड़ा, तो आप मतलब कैसे बोल सकते हो? शर्म आती है आपको बोलते हुए भी। और जब भी ये लोग फंसने लगते हैं तो लप्पी को आगे कर देंगे, स्त्रियों को आगे कर देंगे। लप्पी बेचारी बनकर आ जाएगी कि हमारे कैरेक्टर पर लोग उंगली उठाते हैं, सब घूम फिर कर हम ही पर आ जाते हैं। गाइस क्या ही बताएं, गाइस क्या ही बताएं, गाइस सब घूम फिर कर हम पर ही आ जाता है, सब हमको ही बुरा बुरा बोलने लगते हैं गाइस। अरे बहन शर्म खा जाओ। याद है ना जब लाइव पर बैठकर क्या बोल रही थी, ये कौन है औरत, हम इसको नहीं जानते,
हम ऐसे लोगों से मुंह लगना नहीं चाहते, ये सब तुमने अपने पति की लाइफ में बैठकर कहा था। तो तुम ना किसी की सगी नहीं हो, तुम्हें घूम फिर कर अपने पति का तलवे जो है ना वो चाटने होते हैं, तलवा चट्टी हो तुम, वही करना होता है तुमको। इसलिए तुम घूम फिर कर मदद भी मांग लेती हो और फिर उस मदद का हाथ जो है ना उसको काट देती हो। और अब तुम्हारे पूरे परिवार ने तुमको आगे कर दिया है। अभी तुम्हारा बहुत मुंह चल रहा था, तुम बहुत ज़्यादा हुलिया डांस कर रही थी। अब तुम ना दूसरे तरीके से यहाँ पर प्ले कर रही हो, क्योंकि तुम्हें स्क्रिप्ट थमा दी गई है। क्योंकि अब सिंपैथी कार्ड खेलना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों के विपक्ष में सारे लोग खड़े हो गए हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों चाहे जो भी हों। और दूसरे दूसरे रिएक्शन चैनल वाले जो अभी तक चुप बैठे हुए थे उन्होंने भी वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए, लाइव करना स्टार्ट कर दिए। तो तुम लोगों की और जल रही है। इसलिए तुम लोगों ने जो है इस पूरे परिवार ने मिलकर लप्पी को आगे कर दिया और वहां से जो है बेंगलोर वाली जीजी को आगे कर दिया है। वो जीजी आ गई हैं व्लॉग लेकर। उनके थंबनेल पर कुछ ऐसा था कि अगर मुझको काला बोलते हो तो भगवान शिव को भी बोलो, क्या कहोगे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। भाई तो शिव जी को कंपेयर मत करो, कंपेयर करना है तो कृष्ण जी को कंपेयर करो, काली माता को कंपेयर करो, तो वो समझ में भी आता है। भाई शिव जी को लेकर आते हो, थोड़ी तो नॉलेज रखो। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब आपके साथ काला गोरा किया जाता है तो वो सही है। मैं यही कहूँगी कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किसी को काला गोरा और ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी है वो भगवान ने दिया है। काला रंग भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में और वाइट कलर भी एग्जिस्ट करता है इसी दुनिया में, है ना। सब चीज़ें प्रकृति की बनाई हुई हैं, तो उसके ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी का भी फेस और बॉडी स्ट्रक्चर या जो भी है ना वो भगवान की देन है, उसको मतलब हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो हमारे हाथ में नहीं है कि हमने वो चीज़ की है। हाँ, किसी का अगर दिल काला है, मन मैला है, वो चीज़ हम बोल सकते हैं कि तुम्हारी जो आत्मा है वो काली है या तुम्हारा दिल काला है, वो समझ में आता है। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट आप जो कंपेयर करने लग जाते हो ना भगवान से, तो कम से कम सोच समझकर पढ़ी लिखी बातें करो। क्योंकि आपको वैसे तो बहुत पता है कि 3 औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक ही छत के नीचे 3 औरतें थीं जो प्रेग्नेंट थी, जैसे कि अड़े बापड़े, वहाँ से जो है निशा और जो है भंजना, तीनों एक साथ प्रेग्नेंट थी, इसलिए ये अनहोनी हो गई। ये सब आपको बखूबी पता है। ये जो बातें होती हैं ना, जो कही सुनाई बातें होती हैं, ये आपको बखूबी पता है। लेकिन आपको पूजा पाठ और भगवान जी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो प्लीज़ उनका उदाहरण लेकर मत यहाँ पर आया करो। शंकर जी को गोरे वर्ण का बोला जाता है। उनकी स्तुति और जो आरती हम गाते हैं ना उसके अकॉर्डिंग वो गोरे वर्ण के थे, बिल्कुल कपूर के समान गोरे वर्ण के थे। तो अगर आप लोग इतना पूजा पाठ करते हो, आप लोग जो है जो कुबरेश्वर धाम है वहाँ आप जाते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप लोग पाठ करते हो, आप लोगों ने वहाँ के जो मेन जो वो हैं उनको आपने गुरु बना कर रखा हुआ है, और आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है। एटलीस्ट पढ़े लिखों की तरह बात करो आप। जो आपका भाई है वो एंटी हिंदू कह रहा था दूसरे लोगों को, और उसकी बहन को खुद ये नहीं मालूम कि शंकर जी कौन से वर्ण के थे, किस रंग के थे, ये नहीं पता। मतलब शंकर जी हर वक्त शंकर जी को लेकर आते हो। भाई कृष्ण जी को ले आओ, है राम जी को ले आओ, उनके वर्ण थे, श्याम वर्ण के थे ये लोग। मतलब पढ़ी लिखी बातें, मतलब क्या, मतलब एक यही बंदी थी इनके पूरे परिवार में, लगता था कि थोड़ी सेंसिबल है, बट ये तो इन लोगों से भी अव्वल दर्जे की निकली। और रोज पर रोज बस यही करेंगे ये लोग। जब हारने लगेंगे तो लप्पी को आगे कर देंगे, हमारे कैरेक्टर पर बात की गाइस, वहां से वो आ जाएंगी, हमको काला बोला। अरे यार, हद मचा कर रखी हुई है वाईटी पर। मतलब पूरा कॉपीराइट इनका है गंद मचाने का। कोई और अगर इनके लेवल में उतर कर इनको जवाब देने लग जाए तो ये लोग दहाड़ने आ जाते हैं। भाई डीएसपी से क्या बोला था कि लपुआ लपिया हमारा नाम है, और हमको जो है लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं लाइव में हमारा लपुआ लपिया नाम ले लेकर। डीएसपी ने क्या बोला, हंसा नहीं? हमें तो लग रहा है दहाड़ मार के हंस लेना चाहिए था उसको। चलिए ये वाला पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नए पॉडकास्ट के संग, क्योंकि आज से शुरू हो जाएगी ये कंट्रोवर्सी। ये लाइव भी कल इसीलिए हुई है क्योंकि इन्हें कंट्रोवर्सी का आगाज़ करना था। अब वहाँ से जो स्वैगी आंटी हैं वो ज़रूर लाएंगी कोई ना कोई शॉट लेकर, तो बस ये लोग चालू हो जाएंगे। इनको तो मुद्दा चाहिए था, इन्होंने कल लाइव करके और मुद्दा दे दिया। रिएक्शन चैनल वालों से भी झगड़ने लग गए। ये जब भी ये चीज़ें होती हैं इनका यही काम रहता है। और जल्द ही मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार भी बहुत जल्दी कूदता होगा, क्योंकि राजकुमार का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। वो बोल रहा था अब क्या नुकसान हुआ है, वो मोबाइल, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये नाटक चल रहा है, मिल चुका है मोबाइल। तो मुझे लग रहा है कि नाटक इन लोगों का यही चलता रहेगा कुछ दिनों तक, क्योंकि इनके जो व्यूज़ हैं वो अच्छे नहीं आए। बर्थडे सेलिब्रेशन जो भी हुआ था तो उसका जो भी इनको आना चाहिए था मोनेटाइजेशन से वो कम आया है। उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं लप्पू ने कमा लिया है बिना कुछ खर्च किए। जो वो 75,000 वहाँ पर उसके बिद गए थे ना जो चले गए थे उसकी जेब से, वो उसने यहाँ पर रिकवर कर लिए हैं। तो भाई अब ये छोटा राजकुमार ज़रूर आएगा लाइव लेकर, कुछ गाली गलौज और यही सब करते हैं ये फैमिली, और करके मतलब प्राइवेट कर देते हैं। इनकी जिज्जी बोल रही थी कि हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो हम लोगों की
रहती है वाईटी पर और सामने वाला जो है प्राइवेट कर देता है, इसलिए उसकी छुप जाती है। नहीं मैडम, आपके परिवार से इतनी सारी लाइव हुई है ना जो कि प्राइवेट हुई हैं, स्पेशली जो आपके राजकुमार भाई साहब की हुई हैं, है ना। वही तो था जो आपको हॉस्टल से भागने के लिए बोलता था, हैं, भूल गई क्या? फिर आ जाती हो दूसरों को बोलने, सारी गंदगी आपके घर से निकल कर आती है, फिर आप दूसरों पर रखते हो। गलत बात है, गलत बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। हाइप कर देना वीडियो को, ओके। अगर हाइप का ऑप्शन मिला है तो वीडियो को हाइप ज़रूर देना अगर मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।